योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं आपको सीधा लिए चलते हैं। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है, हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क है और 1090 ता 112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और पहली बार उत्तर प्रदेश में क्या देश में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई, ये पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या यानी 17 में कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थे, अब ये संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000। और अभी जो नई भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती को अगर हम लेंगे तो ये संख्या पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा। पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। हमने 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई है। पहले पीएससी की बटालियन नहीं थी, पिछली सरकारों ने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी क्योंकि दंगाइयों के काल थी पीएससी, तो पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए पीएससी समाप्त कर दी। हमने तो उसका गठन किया ही, 3 महिला पुलिस बटालियन का गठन किया और तीनों का नाम महान वीरांगनाओं के नाम पर। लखनऊ की वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, बदायूं की वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पे और गोरखपुर की वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पे, तीनों वीरांगनाओं के नाम पे 3 पीएससी बटालियन। पिंक बूथ वन स्टॉप सेंटर, ये भी आज पूरी व्यवस्था की गई है। आज शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी ट्रैकिंग, उसकी टाइमलाइन और जवाबदेही की व्यवस्था है। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वह सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके। ये सरकार गारंटी दे रही है और इसीलिए महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर देने के लिए भी हम लोगों ने नीतिगत बदलाव किया है। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां नाइट शिफ्ट में भी बिना भय के कार्य कर रही हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 17 के पहले जो बेटियां केवल 12% महिलाएं केवल काम कर पाती थीं, स्वावलंबी थीं, आज उनकी संख्या बढ़कर के 36% से ज्यादा हो गई है। सम्मान तब आता है जब महिला के घर में शौचालय हो, रसोई में धुआं मुक्त ईंधन हो, घर में बिजली हो
नल में जल हो और उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचे और विपत्ति के समय सरकार उसके साथ खड़ी हो। स्वच्छ भारत में केवल स्वच्छता का अभियान नहीं था, बल्कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की गरिमा और उनके स्वावलंबन का भी एक आधार बनी थी। हर घर शौचालय। उज्ज्वला ने केवल महिलाओं को धुएं से राहत नहीं दी, बल्कि उज्ज्वला योजना तमाम प्रकार की उन बीमारियों से जिनमें फेफड़े खराब होते थे, उनसे मुक्ति दी। पक्के घरों ने परिवारों को सुरक्षा दी। जल जीवन मिशन ने घर के पास पानी पहुंचे, इसमें समय और श्रम दोनों की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। और डीबीटी ने बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा देना प्रारंभ किया, सीधे उनके खाते में पैसा देना प्रारंभ किया। हमने महिला को जीवन के अलग अलग पड़ावों को भी पॉलिसी सपोर्ट से जोड़ा है। आज हम लोग बेटी के जन्म लेते ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ उस परिवार को जोड़ते हैं। बेटी जन्म लेगी, उसके नाम पे पैसा जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो बेटी सभी प्रकार से टीकाओं से आच्छादित है, तो बेटी के नाम पर जैसे ही सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित हुआ, पैसा चला जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई, पहली क्लास में प्रवेश हुआ, तो बेटी के नाम पे फिर पैसा जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी तो भी बेटी के नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो बेटी के नाम पे प्रवेश लेते ही पैसा जाएगा। बेटी 10वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई करना चाहेगी तो भी पैसा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा का एक प्लेटफॉर्म बना है। सामूहिक विवाह योजना ने पिता की चिंताओं को दूर किया है। आज सरकार सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवा रही है। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवा रही है। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। और उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। और अभी हम लोग, यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है।
यानी महिलाओं को ही उसका अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से मां और बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है और संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यानी मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना। उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुआं हटाया है, पक्का आवास, सिर पर पक्की छत दे करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और शौचालय ने महिलाओं के सम्मान और उनको गरिमा दी है। पहले पेंशन बिचौलिया हजम कर लेते थे, अब सीधे खाते में जा रही है, जनधन अकाउंट के खाते में, आपके स्वयं के खाते में जा रही है। यानी हमने महिलाओं को, आधी आबादी को केवल सुविधा नहीं दी बल्कि उनको एक उसका ऑनरशिप दिया है, यानी उनका सम्मान मिले और उस सम्मान के साथ वे जुड़ सकें। ये चीजें उनके साथ जिस रूप में आई हैं, क्योंकि हमने इस बात को तय किया कि जिस महिला की अपनी आय है उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिस महिला की अपनी पहचान है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जिस महिला की आर्थिक योगदान है, परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों उसके कारण मजबूत होती है। इसलिए हमने तय किया है कि बहनों को मजबूत करेंगे। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं, इनमें से आधी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी। आधी आबादी के पूरे कल्याण की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर जल प्रहार के बाद इस वक्त यहां पर रहने वाले लोगों के कल्याण की जरूरत है और यहां की सरकार अब क्या करेगी, सवाल उनके सामने है और प्रशासन के सामने है। गुरुग्राम में सब कुछ ठप हो गया है, लोग पानी के बीच फंस गए हैं, ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सोचिए शहर की यह हालत है, ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये कोई गांव देहात नहीं है, करोड़ों की गाड़ियां लेकिन व्यवस्था जीरो। 3 घंटे की बारिश में ये हालात है। अगर बारिश 6 घंटे हो जाती तो फिर क्या होता, ट्रैक्टर चलने लायक भी स्थिति बचती या नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और वाकई में गाड़ियां करोड़ों की हैं, जहां पर एक एक घर 1-1 करोड़ का हो, 1.5 करोड़ का हो, कोठी 50-50 करोड़ की 100 करोड़ तक की जाती हो, उस शहर में गाड़ियां तो भाई लाखों की ही होगी सड़क पर। लेकिन काम कौन आ रहा है, ट्रैक्टर, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। और सामने देखिए पुलिस थाना दिखाई दे रहा है मुझे, वहां पर भी स्थिति यही है, वहां भी पानी भर रहा है, बस पानी में डूबी हुई हैं। अगर बस पानी में डूब गई तो फिर गाड़ियों का क्या हाल होगा। बोनट के अंदर पानी जाने के साथ साथ इंजन ठप हो जा रहा है। अब जो बाइक भी चला रहा है, बेचारा बाइक चला नहीं पा रहा है, वो रेंग रहा है अपनी बाइक के साथ। ये परिस्थिति है इस वक्त गुरुग्राम की। अच्छा, हर बार जब बारिश हो तब इतना पानी भरे, कहीं कोई गड्ढा हो और फिर जितने अधिकारी हैं वो बैठ जाते हैं मीटिंग में। हर बार की मीटिंग में सोल्यूशन उन्हें पता है क्या हो सकता है, और वो टाइम टेकिंग अगर है तो फिर वो टाइम टेकिंग सोल्यूशन पर काम क्यों नहीं होता। अगर मान लीजिए कि ड्रेनेज व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए एक लंबा प्रोसेस आपको अमल में लाना होगा, हो सकता है उसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भी समय लगे, लेकिन क्योंकि समय लगेगा इसलिए काम नहीं होगा। अब जो ये तस्वीरें हैं, ये कितनी जायज तस्वीरें। आज अगर किसी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से ठप हो जाता है, कोई गाड़ी बर्बाद हो जाती है, आम व्यक्ति की कमर पर अगर मार पड़ जाती है, उसकी दुकान ठप हो जाती है, तो हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन भरेगा हर्जाना, या यहाँ की सरकार भरेगी हर्जाना? अगर आज किसी की जान पर आफत बन जाती है तो क्या कॉम्पनसेशन से केवल काम हो जाएगा? मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें और फिर गुरुग्राम के लोग जैसे जार रो रहे हैं, ये तस्वीरें प्रशासन को भी देखनी चाहिए और सरकार को भी देखनी चाहिए।
मौजूदा बीजेपी शासन को भी देखनी चाहिए और विपक्ष यानी कि कांग्रेस जिनकी सरकारें यहां पर रही है उन्हें भी देखनी चाहिए। विकास आज की जरूरत है, विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन विकास ड्रेनेज सिस्टम को ठप करके नहीं होना चाहिए, टाउन प्लानिंग के साथ होना चाहिए। सुभाष चौक, राजीव चौक, सोहना रोड, मेदांता अस्पताल, नरसिंहपुर, शीतला माता रोड, कहां पर पानी नहीं भरा? अब जो कारण है वो आपके सामने है। पुराने नालों के ऊपर हाई राइज इमारतें खड़ी कर दी गई। अच्छा, अरावली की ढलान पर बसा हुआ गुरुग्राम शहर है, इसलिए आसपास का जितना भी बारिश का पानी आता है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पानी बह करके गुरुग्राम में आकर इकट्ठा होता है और इसलिए जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है वो कारगर था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके का डेवलपमेंट गुरुग्राम में हुआ है, ये तो गुड़गांव हुआ करता था ना, गुड़गांव से इसको नाम गुरुग्राम दिया गया, यही कहते हुए कि अब ये डेवलपमेंट की एक नई पहचान है, ये मिलेनियम सिटी की पहचान है। और हालत देख लीजिए इस मिलेनियम सिटी की। अब जहां जहां बारिश होती है वहां वहां पर पानी जमा, जहां जहां कॉलोनीज है उन कॉलोनीज में तालाब है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि मिलेनियम सिटी रातों रात वेनिस में तब्दील हो गई। सुबह सुबह जब लोग तैयार होकर साइबर हब की तरफ बढ़े तो सड़कों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कार पानी में फंस गई, लोगों ने धक्का मारकर जैसे तैसे कार को बाहर निकाला। और ये हाल गुरुग्राम के हर एक इलाके का है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां गाड़ियां थम चुकी हैं क्योंकि गाड़ियों में पानी भर रहा है, पानी ज्यादा है सड़कों पर, जिसकी वजह से गाड़ियां ठप हो जा रही हैं। धक्का मारकर फिर गाड़ियों को यहां से निकाला जा रहा है। आलम यह है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बाहर निकलें तो चलने के लिए सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। और इस पानी को निकालने के लिए प्रशासन के पास कोई उपाय भी नहीं है, सरकार के पास कोई उपाय भी नहीं है। एक दूसरे की बगले झांकने का काम तो सरकार कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए सुविधा कौन देगा? ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं भी गुरुग्राम में नहीं है तो क्या फायदा उस चकाचौंध का जिसे दिखाकर गुरुग्राम का नाम इस देश में रोशन किया जाता है या गुरुग्राम को साइबर सिटी के तौर पर पहचान दिलाई जाती है। गुरुग्राम सोमवार और मंगलवार को लगातार 2 दिन की हुई बारिश के बाद दरिया बन गई। 2 दिन में गुरुग्राम में करीब 150 mm बारिश हुई और पूरा शहर टापू बन गया। इस दौरान हरियाणा सरकार क्या कर रही है ये भी आप जान लीजिए। हरियाणा के सीएम नायब सैनी 24 अगस्त को मुंबई में थे, जहां उन्होंने हैपनिंग हरियाणा 2.0 की बैठक में हिस्सा लिया। गुरुग्राम डूब रहा था और सीएम साहब 66,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन कर रहे थे। इस दौरान गुरुग्राम के नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे, आइए वो भी आपको बताती हूँ। गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर उदित भाटिया और प्रोफेसर विवेक कापड़िया के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम और जेएमडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पार्षद भी शामिल हुए। शहर के जल भराव से निजात पाने को लेकर चर्चा हुई। ये चर्चा भी बड़ी मजेदार होती है। चर्चा आप करते रहिए चाहे जितनी आपको चर्चा करनी है। हर साल की स्थिति फिर वही है और मजे की बात यह है इन अधिकारियों की नौकरी भी नहीं जाती, यहां से वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? 66,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर करना ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन विकास की जो मूलभूत आवश्यकता, जिस धरातल पर विकास होता है, वो आपकी सड़क है, वो बिजली है, वो पानी है, वो सड़कें हैं। अगर सड़कों पर गड्ढा होगा और कमर तक पानी भरा होगा तो क्या खाक विकास होगा? गुरुग्राम का सुभाष चौक सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। तस्वीर आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। देखिए जगह बदल रही है, मैं जगह के नाम बदल रही हूँ लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से लचर हैं। इस ट्रैफिक में स्कूल की बसें फंस रही हैं, स्कूल वैन फंस रही हैं, दफ्तर आने जाने वाले लोग फंस रहे हैं, लेकिन प्रशासन को या सरकार को शायद इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सब कोई आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और सिर्फ अपनी अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है।